हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआरटी ऑनलाइन स्टडी। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम कराने जा रहे हैं। फ्रेंड्स देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, है ना। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली हमें दिखाना है उसका। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को कैसे पता लगाएंगे। थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ यहाँ पर, जिसने वो वीडियो नहीं देखी मेरा आई बटन में जाकर आप देख लेना हो फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ यहाँ पर। कंसिस्टेंट का कैसे पता चलेगा, इनकंसिस्टेंट का कैसे पता चलेगा बच्चों। अगर कंसिस्टेंट हमें पता करना है तो कंसिस्टेंट का देखो कैसे पता चलेगा। कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। और कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, है ना, कोइंसिडेंट लाइन्स। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे पता चलेगा, जिसमें A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। और ओ कोइंसिडेंट कैसे पता चलेगा, जिसमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये तीनों इक्वल होंगे, है ना। ये क्या होंगे हमारा कंसिस्टेंट होगा, ये बच्चों क्या होगा, संगत होगा, ठीक। और जो इनकंसिस्टेंट होगा वो खाली पैरेलल होगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, वो क्या होता है, पैरेलल होते हैं बच्चे, खाली पैरेलल लाइंस होती हैं वो, है ना, लाइंस। उसकी क्या कंडीशन होती है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, खाली ये वाला नहीं होता इक्वल। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पता चल गया होगा कंसिस्टेंट कब पता चलेगा, जब ये कंडीशन होगी, और इनकंसिस्टेंट कब पता चलेगा, जब ये कंडीशन होगी। तो आपको ध्यान रखना है, ओके। ये संगत है और ये असंगत है, ठीक। बात करते हैं, इधर आइए क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन ये है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इससे हम ये देखना हमें कंसिस्टेंट है क्या नहीं। तो हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 हम निकाल के देखते हैं इसमें, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन को पहले साइड से लिख लेता हूँ, है ना, इसे इधर ले आता हूँ। ये A1 होगा, ये B1 और ये C1 को इधर ले आते हैं, इक्वल से इधर, है ना, जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं इसे। तो क्या x y -5 इज इक्वल टू 0, ठीक। और 2x प्लस 2y माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये क्वेश्चन। अब इसमें A1 A2 निकालते हैं अपन, A1 A2 B1 B2 निकालते हैं और C1 C2 निकालते हैं, ठीक। ये सब निकालते हैं हम। अब A1 A2 यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है देखो, ये 1 है, इसके आगे भी 1 है ना। ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है सॉरी ये A1, ये B1 और ये C1, ठीक। और ये A2, ये B2 और ये C2, क्लियर। A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक। ये इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक जो होते हैं, ये x की मल्टीप्लाई में जो लिखा होता है ना, ये। तो A1 देखते हैं हम, A1 है 1 हमारा, और A2 क्या है 2, ठीक है, ये आएगा 2। अब B1 देखते हैं, B1 क्या है अपना 1 है, ठीक। और B2 क्या है हमारा 2 है, ठीक है, क्लियर हो गया। C1 क्या है -5 है, और C2 क्या है -10 है। तो इसे अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें, माइनस से माइनस कैसे हो जाएगा, ये 5 2 या 10 हो गया, तो ये भी 1/2 आ गया। तो कौन सी कंडीशन बनी बच्चों इसमें, A1 A2 B1 B2, देखो ये इक्वल आ गए सब आपस में, कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो इक्वल में बच्चों कौन सी कंडीशन होती है, इक्वल देखते हैं हम कौन सा वाला है, कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। और कोइंसिडेंट किस में आती हैं, कंसिस्टेंट हो गया ये। और कंसिस्टेंट अगर होगा तो उसने क्वेश्चन में कहा है कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली, ठीक। उसे ग्राफिकली हमें दिखाना होगा अगर वो कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट है ये पहली बात। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं हम, द पेयर्स ऑफ दीज इक्वेशंस इज कैसी है बच्चों, कंसिस्टेंट, ठीक, कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट के लिए हमें क्या बनेगा ना, ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें बच्चों। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी x और y की। तो x y की कैसे निकालते हैं हम वैल्यू, हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक।
ब्रैकेट बनाने से क्या होगा बच्चों, इसमें एक्स भर लेंगे, इसमें वाई भर लेंगे। अब हम फर्स्ट वाली का करते हैं ना पहले, तो फर्स्ट वाली इसको लिख देना एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक, मुझे दो वैल्यू निकालनी है। अगर मैं एक्स को बच्चों ये 0 मान लूँ, यहाँ पर एक्स अगर मैं 0 रखता हूँ तो वाई बराबर ये मान लो एक्स है नहीं यहाँ पर, तो वाई बराबर कितना बचेगा मेरा 5 आ जाएगा, क्योंकि 0 मान लिया मैंने एक्स को। इसी प्रकार से आप वाई को 0 मान लो तो एक्स बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, ये हट जाएगा तो एक्स बराबर 5 बचेगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट हमारे निकल के आ गए। 0 पहले एक्स को लिखते हैं तो एक्स से 0 फिर 5। ठीक, ये वाला पॉइंट लिख दिया। अब ये वाला पॉइंट लिखते हैं अपने, क्या 5, देखो एक्स पर 5 है, उसके बाद वाई वाला 0। तो ये इस वाली इक्वेशन के दो पॉइंट आगे निकल गए। इसी प्रकार से हम सेकंड वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, अब इसका भी इसी प्रकार से बना लेते हैं हम बॉक्स। ये बॉक्स हमने बना लिया इसका। अब बॉक्स बनाने के बाद इसमें x लिखते हैं, इसमें y लिखते हैं। ठीक है ना, इसमें अब इसी को हम इसी प्रकार से करते हैं। x को 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा 2 की, तो ये कितना आएगा यहाँ पर देखो, अगर मैं इसे 0 रख दूँ तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, 2y इज इक्वल टू 10 हो गया है। तो अब 2 इसके अपॉन में जाएगा ये, तो 5 बार काट देगा इसे। ठीक है ना, 5 बार हो गया। तो जब मैंने x बराबर क्या रख दिया बच्चों, यहाँ पर 0 रखा तो y बराबर मुझे मिला 5, और जब मैं यहाँ पर 0 रख दूंगा तो मुझे ये भी 5 मिल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है ना, तो इसके भी सेम यही पॉइंट आ गए, है ना, 0,5 और 5,0 सेम लाइन है ना। और यहाँ से भी हम पता चलता है अगर 2 कॉमन लेके इसमें काटते हैं तो सेम आती वैल्यू हमारी। ठीक है, इक्वेशन सेम आती है हमारी, तब भी हमें पता चल जाता। ठीक, अब हमें इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करते हैं पॉइंट को। तो पॉइंट हम कैसे प्लॉट करेंगे देखते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या 0,5। तो 0 ये पहला वाला x होता है अपना और दूसरा वाला y होता है। तो 0,5 x पर नहीं चलना, y पर चलना है प्लस में 5। ठीक है ना, देखो x पे 0 है, 5 y पर 5 प्लस के कहाँ पर है, ये है 5। तो ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों अपना 0,5 हो गया है, y पर चलना है बस हमें। इसी प्रकार से ये x है ये y है। अब खाली हमें किस पे चलना है, x पर चलना है पॉजिटिव, क्योंकि प्लस का साइन है इस पर। तो x ये है पॉजिटिव और ये 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ये बात क्लियर हुई होगी आपको। अब ये हमने चल दी है लाइन, अब ये दोनों पॉइंट हमें मिले हैं, हम इन्हें आपस में मिला देते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमने मिला दी लाइन। ठीक है, ये लाइन कौन सी आप लिखना चाहते हैं, तो पहली वाली इक्वेशन थी, तो इस पर आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया यहाँ तक? सेम इसी प्रकार से ये भी पॉइंट चल देंगे हम। किस पे चलना है, ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y है। तो y पर है, x पे तो 0 है, तो y पे सेम यही है। और इसका भी देखते हैं, ये x है ये y है, इसका भी 5 है, तो ये सेम यही लाइन होगी। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वो। सेकंड क्वेश्चन पहले, अब थर्ड देखते हैं ना, ये भी ग्राफी से, उसके बाद देखते हैं सेकंड। तो थर्ड क्वेश्चन में भी सेम वही प्रोसीजर है ना। देखते हैं a1 a2 निकालते हैं, इसके भी सॉल्व करते हैं इसे, है ना। a1 a2 b1 b2 c1 c2। क्लियर है बच्चों? देखो ये है अपना a1, ये b1 और ये c1, ये a2 b2 और ये c2। ओके फ्रेंड्स, तो हमें पता चल गया ये a1 होता है, इसका जो y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है यहाँ पे, तो ये b1 है ना। तो यहाँ से देखते हैं हम a1 कितना है अपना 2 और a2 कितना है ये 4। ठीक है ना, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 बार कट जाएगा, 1/2 आ गया, सही है। इसके देखते हैं अपन, b1 कितना है 1 और ये 2, ये माइनस के है ना, माइनस के हो गया ये, क्योंकि माइनस का साइन है इस पर। ये 6 है, ये 4 है, वो भी माइनस वो भी माइनस, तो ये कैंसिल हो गए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 2/3। ठीक, तो देखो बच्चों क्या हुआ इसमें a1 a2 यही दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, b1 b2
ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है हमारे, है ना, तो हम इसमें भी वही लिख सकते हैं। इसकी तो बात ही छोड़ो, पहले ये इक्वल नहीं आ रहा है A1 A2, तो ये कौन सी कंडीशन में होता है, ये कंसिस्टेंट है ना। ये देखो मैंने यहाँ पर समझाया था कैसे कंसिस्टेंट है, ये समझाया यहाँ पर। देखो A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल है, तो ये कंसिस्टेंट होगा ये, ठीक है। खाली आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब ये तीनों इक्वल हो और ये C1 C2 इक्वल ना हो तभी इनकंसिस्टेंट होगा वो, ओनली इस कंडीशन पर। बाकी दोनों कंडीशन पे क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो ये उन दोनों कंडीशन में आ गई तो ये कंसिस्टेंट है। द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये कंसिस्टेंट हो गया अपना। तो कंसिस्टेंट होगा तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें। उसने कहा था क्वेश्चन में कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, पहली वाली जो इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं क्या, 2x + y = 6, ठीक है ना। इसका बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये 6 में इसलिए ले गया ताकि मुझे आसानी हो जाए वैल्यू निकालने में ना, इधर नहीं छोड़ते उधर ले आएंगे जब वैल्यू निकालेंगे तो सारी, ठीक है। x है, ये y है, तो मैं क्या करूँगा, इसी 0 रख दूंगा, x को 0 रखूँगा तो y = क्या आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा बच्चों। x में 0 रख दूँ, x रख दूंगा 0 तो y आ जाएगा 6, और जब y 0 रख दूंगा तो y अगर मैं 0 रखूँ तो क्या आएगा बच्चों, ये देखो 2 इसके अपॉन में जाएगा, 3 बार से काट देगा, बता डिवाइड कर देगा 3 बार से। तो कितना आ गया हमारे पॉइंट, x पे चलते हैं पहले 0 और फिर y लिखते हैं 6 एंड फिर x पे लिखते हैं पहले 3 और एंड ये क्या है y 0, ठीक। ऐसे अपन दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। हम दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, 4x - 2y माइनस का 4 इधर से उधर ले जाते हैं सॉल्यूशन के लिए इसमें, ताकि कोई दिक्कत नहीं पड़े हमें, है ना। ये हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, x को 0 रखते हैं, x को अगर 0 रख दिया हमने तो ये तो 0 हो गया, -2y = 4 हो गया है। ये बचा अपना, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये 2 बार से काट देगा और ये चिन्ह का माइनस का साइन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना ही y की वैल्यू -2। अगर हम y को 0 रखते हैं फिर क्या होता है, देखो y को हमने 0 रख दिया तो क्या होगा बच्चों, 4x, y को 0 रखा है तभी तो 0 आया यहाँ पर, और यहाँ पर भी 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना आया, 1 आया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है अपना। अब यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू, पहले x पे चलते हैं 0 -2 एंड ये पहले x पे ही लिखते हैं इसलिए 1 लेंगे हम, फिर उसके बाद y 0, ठीक है ना। पहले x वाली वैल्यू उसके बाद y, फिर x वाली वैल्यू उसके बाद y, क्लियर है। ये पॉइंट हमें निकल के आ गई है हमारे, इसे प्लॉटिंग कर देते हैं हम x y एक्सिस पर। तो हमें ग्राफ यहाँ पर बनाना कितना है, अधिकतम अंक देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6, तो आपको जो ये लाइंस खींचनी है वो 6 तक ही खींचनी है, या उससे आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ से इजीली आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 तक आप इजीली खींच सकते हैं लाइन। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट चलना है 0 6, मतलब x पे तो चलना ही नहीं है, सेकंड वाला y है, y पे 6 पॉजिटिव वाला, y 6 पॉजिटिव वाला ये है, तो कितना 0 6। इधर देखते हैं x पे चलना है, x पे 3 और y पे चलाएंगे तो 0, ठीक। इधर कर देखते हैं, अभी देखो ये तो x है, x तो 0 है तो x पे चलना ही नहीं है। ये y है, y कितना है माइनस के y किधर होगा, इधर होगा -y, ये -y, ये x है ना, ये होगा -y, ये -y है, कितना 0। देखो क्योंकि पहला x होता है, x पे चला ही नहीं है, y वाली लाइन है हमारी, तो y एक्सिस पे चला है तो y कितना है, ये 2 है -2। इधर देखते हैं पहला वाला x, सेकंड वाला y है, इतना ही है ना, तो x पे कितना चला आप लोगों ने 1, y पे चला ही नहीं तो x पे 1 ही है। ये क्या है पॉइंट अपना 1, 0, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंटों को मिला देना है आपस में, पहले हम इसे मिला देते हैं, इसे मिला दिया हमने इजीली इस प्रकार से, और इसे भी मिला देते हैं हम, ठीक है बच्चों। पॉइंट कहाँ है, ये वाला पॉइंट है इसका, इसे मिला देते हैं। आप इक्वेशन लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इजीली तरीके से, क्लियर। अब देखते हैं अपन सेकंड इसका, ठीक। सेकंड
सेकंड वाला भी सेम यही है बिल्कुल। इसमें क्या करना है आप लोगों को, देखते हैं। थर्ड वाली कंडीशन याद होगी आपको, क्या, A1 A2 B1 B2 C1 C2, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, वो इनकंसिस्टेंट तभी होगा जब ये वाली कंडीशन आएगी। बाकी दो में क्या रहता है, वो कंसिस्टेंट रहता है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। तो हम यहाँ पर A1 A2 निकाल लेते हैं बच्चों, A1 A2, B1 B2 निकाल लेते हैं बच्चों, और C1 C2 निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक, तो तीनों निकालते हैं। तो A1 यहाँ पर है, ये क्या है, A1 है, ये B1 है, और ये C को इधर लेके जाएंगे तो C1 हो जाएगा माइनस के। ठीक है, इधर ले जाएंगे, इसे इधर लिख लेता हूँ मैं, x माइनस वाई माइनस के 8 इजिकल टू 0। ठीक, इसे भी 3x 3y माइनस के 16, ये 0। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो, ये B1 हो गया, और ये C1 हो गया, ये A2, ये B2 और ये C2। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ से हम देखते हैं, ये 1 है यहाँ पर, है ना, जब नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। तो 1 अपॉन ये कितना है, A2 3 लिख दिया, ये हो गया इसका। अब ये देखो, इसका कोएफिशिएंट 1 है, देखो है नहीं यहाँ पर, तो माइनस का साइन के साथ आता है, प्लस का साइन हम दिखाते नहीं, माइनस का साइन हमें दिखाना पड़ता है ना। माइनस के 1, और ये देखो ये भी माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये भी 1/3 हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाले, C1 C2 माइनस के 8 है, और ये माइनस के 16 है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, और ये 1/2 हो गया, ये कट गया 8 से, 2 बार है ना। तो देखो ये दोनों तो सेम आ गए, ये वाली कंडीशन। तो अब ये इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन हो गई हमारी। ठीक, इनकंसिस्टेंट मैंने बताया था आपको, बाकी दो कंडीशन है वो कंसिस्टेंट वाली है। क्लियर। तो हम देखते हैं, इसमें हमने देखा कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये वाला इक्वल नहीं आया, और ये दोनों इक्वल है, तो उस समय इनकंसिस्टेंट होता है। तो हमें अब लिख सकते हैं, द लाइन्स ऑफ these equations are parallel, है ना। ये कौन सी कंडीशन होती है, ये पैरेलल वाली होती है। मैंने बताया भी था, लिखकर आपको यहाँ पर बताया था ना, पैरेलल लाइन से ये वाली, और ये भी बताया था कोइंसिडेंट है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है ना। तो द लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर, क्या ये पैरेलल है, पैरेलल। तो हम क्या सकते हैं, therefore the pair of these equation is inconsistent। ओके बच्चों, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। अब आगे देखते हैं ये क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है ना, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन इसका। इसमें भी हम A1 A2 निकाल लेते हैं ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2। देखते हैं क्या है, देखो ये 2 ये हो गया, इसे कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा ये A1 A2। ठीक, B1 B2 ये माइनस के 1/2 माइनस के 2/4 है ना, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, B1 B2 ये अपना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1/2। ठीक, C1 C2 देखते हैं, माइनस के 1 माइनस के 2 और अपॉन में 5, ये भी कैंसिल हो गया, तो C1 C2 क्या है, 2/5 आ गया। ठीक है, तो ये भी सेम वही बन गया, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये देखो ये दोनों इक्वल है, ये वाला इक्वल नहीं है, तो यही सेम लाइन इसमें आप लिख देना, दीज लाइन्स है ना, दीज लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशन ऑफ पैरेलल ना। तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है ये भी। ठीक, ये लिख देना आप।